नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे YouTube चैनल पे चल रहा है टारगेट बुक का मैराथन ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस क्लासेस। सारे सब्जेक्ट को एक एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं ताकि आप अगर इस शुरू से अंत तक देखें तो आपको काफी फायदा मिले एग्जाम में। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं आज हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। निम्नलिखित में कौन जो है जर्मन चांसलर था। मेजनी, हिगेल, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल। और इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। क्या था? बिस्मार्क था। सेडान, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस के। किसकी? फ्रांस की पराजय हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा जो है वो लागू की थी? तो वो लागू किया था बिस्मार्क ने। क्या है? बिस्मार्क ने। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1954 का जिनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? यहाँ भी देखिएगा प्रश्न में नहीं बीच में है या नहीं है, अच्छे से देखिएगा क्योंकि एग्जामिनर जो है यही फंसाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या है? फ्रांस हो जाएगा। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र था। क्या है? मिस्र था। जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन जो है वो कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1864 में। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1864 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का। क्या है? फ्रांस का शासक था। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है यूनान को। क्या है? यूनान को कहा जाता है यूरोपियन सभ्यता का पालना। क्या है? पालना कहा जाता है। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्रों के गुट में जो है शामिल नहीं था तो वो था जर्मनी। क्या है? जर्मनी। अगला प्रश्न है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी का। क्या है? जर्मनी का। सार्डिनिया का राजा कौन था? जल्दी से आंसर बताइए। सार्डिनिया का राजा कौन था? सही जवाब हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। क्या है? विक्टर इमैनुअल। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो है वो कौन था? तो मेजनी, गैरिबल्डी और काबूल, ये तीनों था। तो इनमें से जो है वो सभी हो जाएगा आंसर। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1793 में। 1793 में। बीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? बीना सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किसने की? तो मेटरनिख ने। क्या है? मेटरनिख ने। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? किस सम्मेलन में जर्मनी को क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? सही जवाब होगा लौसने सम्मेलन। क्या है? लौसने सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू डील किसने लागू किया? ये लागू किया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल, हीगेल जो था वो जर्मनी का दार्शनिक था। जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित जो है करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो है कहाँ का निवासी था? यूनान का। क्या है? यूनान का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है? फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुई है?
तो 1789 में, क्या है 1789 में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो जर्मनी में, क्या है जर्मनी में स्थित है। कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? और ये संबंध जो है वो हंगरी से है, क्या है हंगरी से है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये अंतर्गत जो आ रहे हैं वो है यूरोप, क्या है यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा जो है वो की गई? आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, क्या है बुर्बो वंश। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न जो है वो पूछा गया है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? किस संगठन से था? तो वो है कार्बोनरी, क्या है कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया, क्या है ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर जो है वो नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री, क्या है प्रधानमंत्री। गैरीबोल्डी पेशे से क्या था? गैरीबोल्डी पेशे से जो है वो क्या था? तो नाविक था, क्या है नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए कितना बार ये सब प्रश्न पूछा गया और यही सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाने की पूरी तरह संभावना है। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो वो थी व्यापारियों की, क्या है व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये किया है बिस्मार्क ने, क्या है बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो वो रहा यूनान, क्या है यूनान। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति जो है कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, क्या है इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और ये घोषित किया गया 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो है किसने की थी? तो वो है हीगेल, क्या है हीगेल ने। इंडियानोपुल की संधि, इंडियानोपुल की संधि कब हुई? और इसका आंसर हो जाएगा वो है 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। इंडियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किन देशों के बीच हुई है इंडियानोपुल की? तो ये है तुर्की रूस, क्या है तुर्की रूस। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडान के युद्ध किनके बीच हुआ? तब फ्रांस और पर्सा के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो वो था ऑस्ट्रिया, क्या है ऑस्ट्रिया। पोलैंड, क्या है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो वो रूस ने, क्या है रूस ने कुचल दिया। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो है वो कहाँ हुआ था? तो सेडौन में हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 में सेडौन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ किस युद्ध के बाद? तो ये सेडौन के युद्ध, क्या है सेडौन का युद्ध। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक जो है वो कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी, क्या है मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, क्या है तुर्की को कहा जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में, क्या है 1815 ईस्वी। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो है वो कौन था? तो वो बिस्मार्क था, क्या है बिस्मार्क था। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध जो है वो नहीं है? तो बिस्मार्क का जो है इटली के में नहीं है। मेजनी, काबूर और गैरीबोल्डी का है।
1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र हुआ, संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो था बिस्मार्क। क्या है? बिस्मार्क था। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? 55 का हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? तो योगदान किया था मेजनी, इमैनुअल, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, सभी। इनमें से जो है वो सभी। रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? और ये निवासी था ब्रिटेन का, रॉबर्ट ओवन। अब आइए दूसरा चैप्टर पे चलते हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन जो है किसकी देन है? यह रूसी क्रांति का, रूसी क्रांति का। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो वो है लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो यह जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे जो है वो चलता है? तो 13 दिन जो है आगे चलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, 13 दिन जो है आगे चलता है। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा जो है किसने दी? इसका सही आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव ने। रूस की संसद को कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर जो होता है वो ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार। क्या है? जार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी? तो ये 1975 में, 1975 में। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो किसने की? तो लेनिन ने। क्या है? लेनिन ने। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति के नाम से। क्या है? फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की है? और ये लागू की है लेनिन ने। क्या है? लेनिन ने। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी जो है वो कौन बना? तो वो बना स्टालिन। क्या है? स्टालिन। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है वो कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। यानी रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जार कहा जाता है और जार का अर्थ हुआ रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था। क्या है? जर्मनी में हुआ था। सभी लोग जो है वो रूस लगा देते हैं, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है रूस। क्या है? रूस हो जाएगा। दोनों प्रश्न का एक ही जवाब रूस होगा। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? नहीं था, यहाँ पर नहीं का जरूर ध्यान दीजिएगा। नहीं था तो कार्ल मार्क्स। क्या है? यूरोपियन समाजवादी नहीं था तो कार्ल मार्क्स। बार एंड पीस, बार एंड पीस किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है टॉल्स्टॉय के। बार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय की लिखी गई पुस्तक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? ट्राटस्की ने, ट्राटस्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु जो है वो कब हुई? तो 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। 20 के जो है वो डी हो जाएगा। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई? और यह हुआ था रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। 21 के जो आंसर हमारा डी हो जाएगा।
रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी जो है वो कौन था? तो प्लेखानोव था। क्या है? प्लेखानोव था। रासपुतीन कौन था? रासपुतीन जो है वो कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। क्या है? रासपुतीन जो है वो भ्रष्ट पादरी था। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जार। क्या है? जार। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या है? 8 मार्च को। समाजवादियों की बाइबिल, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है दास कैपिटल को। क्या है? दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है प्रकाशित किया? तो वो है एंजिल्स। क्या है? एंजिल्स। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? किस देश की राजकुमारी थी? तो वो है ब्रिटेन की। क्या है? ब्रिटेन की। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जो है माना जाता है तो वो है कार्ल मार्क्स को। क्या है? कार्ल मार्क्स को। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया? तो वो है लेनिन ने। क्या है? लेनिन ने। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो 1905 ईस्वी के रविवार को जो है खूनी रविवार कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है खूनी रविवार। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? और इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। क्या है? लेनिन ने। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल जो है वो क्या कहलाया? आंसर हो जाएगा मेंशेविक। क्या है? मेंशेविक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? और यह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन जो है वो कब हुआ? तो 1905 में। क्या है? 1905 में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न जो है आगे के कंपटीशन में भी पूछा गया है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्ल मार्क्स को। क्या है? कार्ल मार्क्स को जो है वो माना जाता है। अगला है तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी जो है वो आंदोलन। पहला प्रश्न है कि हो ची मिन कहाँ का शासक था? हो ची मिन। तो हो ची मिन जो है वो उत्तरी वियतनाम का था। क्या है? उत्तरी वियतनाम। अगर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आवे तो उत्तरी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो वो हो जाएगा फ्रांस की। क्या है? फ्रांस की। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ है? अब अप्रैल 1975 में। अप्रैल 1975 में। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो वो थी बाओ दाई के। बाओ दाई के। तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? और यह स्थापित किया गया वियतनाम में। वियतनाम में। पोट्सडम। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने। क्या है? जापान ने। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? वो कंबोडिया में। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है वो कौन था? वो था पुर्तगाली। क्या है? पुर्तगाली।
हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे? कोलोन, क्या है? कोलोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक था? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कंबोडिया के, क्या है? कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? किसने लिखा? तो फान बोई चाउ, फान बोई चाउ। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो है हनोई समझौता, क्या है? हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल, क्या है? रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? तो वो है निक्सन, क्या है? निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो वो था क्रांतिकारी धार्मिक, क्या है? क्रांतिकारी धार्मिक। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में, क्या है? 1954 में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो वो हुआ 1975 में, क्या है? 1975 में। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गुएन आई, जॉन गुएन आई आंसर हमारा हो जाएगा ए। दिएन बियना फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? और इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, क्या है? फ्रांस। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता जो है वो कौन थे? तो क्वांग दे, क्या है? क्वांग दे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो वो है 1940 ईस्वी में, क्या है? 1940 ईस्वी में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह जो है वो कब हुआ? तो 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा जो है करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किया गया था। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है नोमपेन, नोमपेन। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार जो है कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम, क्या है? दक्षिणी वियतनाम। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो वह है जापान का आत्मसमर्पण, जापान का आत्मसमर्पण। अब आइए चौथे चैप्टर में आते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 72, क्या है? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में? तो 72। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी है। बाल गंगाधर तिलक जो है उदारवादी नेता नहीं थे। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो है वो वापस ले लिया, क्या है? वापस ले लिया। किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है त्याग दी। इसका सही जवाब हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ। मास्टर दा किनका उपनाम है? मास्टर दा किनका उपनाम है? तो सुरेश सेन का, सुरेश सेन का। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल जो है कब पारित हुआ? तो 1884 में, 1884 में। किन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई? कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई तो महात्मा गांधी को, क्या है? महात्मा गांधी को। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? यह स्थापना की थी गदर पार्टी को, क्या है? गदर पार्टी को, सैन फ्रांसिस्को में। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में और विभाजन किया गया था 1905 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किसने की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
और ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो अहमदाबाद में। क्या है? अहमदाबाद में। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का जो है आयोजन हुआ? तो वो है रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? और इसका सही आंसर हो जाएगा कैसर ए हिंद। क्या है? कैसर ए हिंद। इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? किसके शासनकाल में जो है पारित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के। क्या है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? और ये स्वीकार किया गया नागपुर में। क्या है? नागपुर में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की जो है वो शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो लाला लाजपत राय। क्या है? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है वो कौन थे? वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। कौन उदारवादी नेता नहीं है? कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो बिपिन चंद्र पाल जो है उदारवादी नेता नहीं है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उदारवादी नेता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन यानी चुनाव का प्रस्ताव रखा। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में जो है रेलवे किसके शासनकाल में चला था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? सही जवाब हो जाएगा चितरंजन दास। क्या है? चितरंजन दास। 1923 ईस्वी में जो है स्वराज दल की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 में। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो पारित हुआ है? वो है दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में जो है वो शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में तुर्की। 1920 ईस्वी तुर्की में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से जो है वो शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ दांडी यात्रा से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो उसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो वो हुआ 1929 ईस्वी के लाहौर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ये किया गया 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के है। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान जो है वो दी गई? तो वो है बारदोली। क्या है? बारदोली। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा जो है विद्रोह कब हुआ? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1916 में। क्या है? 16 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो ये नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 35 के डी आंसर हो जाएगा। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? ताशकंद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था एम.एन. रॉय ने। क्या है? एम.एन. रॉय ने। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने
सही जवाब हो जाएगा मोफला विद्रोह, मोफला विद्रोह। निम्न में किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? काफी अच्छा प्रश्न है, सीमांत गांधी या बादशाह खान। सही आंसर हमारा हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। चंपारण विद्रोह कब हुआ है? इसका आंसर तो पता जरूर होगा। चंपारण विद्रोह कब हुआ? ये 1917 ईस्वी में हुआ है। और चंपारण कहाँ है? तो बिहार में। क्या है? बिहार में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? और ये 1909 ईस्वी के अधिनियम। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार जो है कब हुआ था? तो 1909 में। क्या है? 1909 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है वो कौन थे? WC बनर्जी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की? एओ ह्यूम ने। क्या है? एओ ह्यूम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन जो है कमीशन भारत आया? तो ये आया 1928 में। क्या है? 1928 में। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? तो ये 1936 में हुआ था। क्या है? 1936 में। टिप्पू सुल्तान शासक थे कहाँ के? टिप्पू सुल्तान कहाँ के थे? जल्दी से टिक लगाइए। मैसूर के, मैसूर के। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो पटना साहिब में हुआ था। क्या है? पटना में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर तो आप जरूर टिक लगाइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो ये 1915 में। क्या है? 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। किनके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। क्या है? एओ ह्यूम के द्वारा। अगला है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में, 1905 में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि जो है वो त्याग दी? और इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी 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 कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो वो था असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो है क्या था? करो या मरो, करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में पूछ रहा है, न कि पहली बार भारत में, तो वो हो जाएगा चंपारण में। कब? तो 1917 में। क्या है? 1917 में। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किन पर लागू थी? और ये सही जवाब जो हमारा हो जाएगा वो है किसानों पर। क्या है? किसानों पर। 3/20 यानी 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था 1 बीघा में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का, हंटर समिति का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल जो है वो कहाँ है? तो वो है बिहार में। क्या है? बिहार में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का, 10वें गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से जो है कब पृथक हो गया? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा 1912 ईस्वी में। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा जो है फहराया गया था? तो वो है रावी नदी के तट पे फहराया गया था दिसंबर 1929 में। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? सूर्यसेन का उपनाम मास्टर दा। क्या है? मास्टर दा है। आंसर हो जाएगा 65 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में? इसका आंसर हो जाएगा 66 के सी, रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जो है चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल, जो मुरली भरवा गांव के थे, राजकुमार शुक्ल।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में। क्या है? 1922 में। अगला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा केरल में। क्या है? केरल में। दिल्ली समझौता हुआ। दिल्ली समझौता जो हुआ गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। दिल्ली समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज में सिर्फ भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? और ये हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का तो ये गठन किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? सही आंसर हो जाएगा जॉन साइमन, जॉन साइमन। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? किसने जो है शुरू किया? एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? आंसर हो जाएगा ब्रुंटलैंड आयोग ने, ब्रुंटलैंड आयोग ने। अब आइए 5वां चैप्टर देखते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका से। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े को मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आधुनिक सूती कपड़े का मिल कहाँ स्थापित की गई थी? और यह स्थापित किया गया था कोलकाता में। सर्वप्रथम जो कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में जो है पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। क्या है? लॉर्ड कर्जन के समय कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? वो स्थित है भद्रावती में। क्या है? भद्रावती में। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो वो है माछगांव। क्या है? माछगांव। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? और ये किया गया था ब्रिटेन में। क्या है? ब्रिटेन में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? और वो किया था हम्फ्री डेवी ने, हम्फ्री डेवी ने। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? और ये हो जाएगा 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। क्या है? कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? कोयला उद्योग का आरंभ जो है वो कब हुआ? तो 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है वो कब की? 1907 ईस्वी में। कब की? 1907 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है कब हुई? तो 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। क्या है? 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस काफी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई? और इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? तो 1869 ईस्वी में। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? और इसका आंसर हो जाएगा स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के। कहाँ? बंगाल के। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे बनाया गया?
तो लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई? तो 1919 ईस्वी में, 1919 में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जो है वो है उड़ीसा में, क्या है? उड़ीसा में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जो है वो किया था जेम्स वाट ने, क्या है? जेम्स वाट ने। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो वो है रूस, क्या है? रूस हो जाएगा। फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो वो है जॉन के ने, क्या है? जॉन के ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का जो है आविष्कार जो है किसने किया? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एडमंड कार्टराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वो है जिनेवा में, क्या है? जिनेवा में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? और ये लागू हुआ 1881 ईस्वी में। अब आइए शहरीकरण एवं शहरी जीवन देख लेते हैं चैप्टर। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बैरॉन हॉसमैन, बैरॉन हॉसमैन। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो वो हो जाएगा आक्रामक प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति। शहरों को आधुनिकीकरण व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिकीकरण व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? और वो माना जाता है सीमित क्षेत्र, क्या है? सीमित क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो वो हुआ है संपत्ति, क्या है? संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? और वो है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो वो महानगर में होता है। देख लीजिए ग्राम, कस्बे, नगर, महानगर कहाँ होगा? तो वो होगा महानगर में। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची है? तो वो है 40 लाख तक, क्या है? 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो वो 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो वो आया है मध्यम वर्ग, क्या है? मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का जो है वो शोषण हुआ? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, सभी वर्ग, क्या है? सभी वर्ग। टेनमेंट्स, टेनमेंट्स क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा काम चलाऊ मकान, क्या है? काम चलाऊ मकान। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल जो है वो कहाँ बनी? तो वो है लंदन के पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच, लंदन की पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? और वो बनी 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? आंसर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड ने, एबेनेजर हावर्ड ने। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना जो है वो कब हुई? तो वो है 1898 ईस्वी में। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? और ये बनाया गया था अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना के प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, क्या है? पाटलिपुत्र था। गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर के निर्माण जो है कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का प्राचीनतम नगर जो है वो गया है, क्या है? गया। इन चारों में से प्राचीनतम गया है। अगला चैप्टर देखते हैं व्यापार और भूमंडलीकरण। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो है वो कब बना? तो वो बना 1995 में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो वो होता है रेशम मार्ग, क्या है? रेशम मार्ग।
पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? तो वो है अलेक्जेंड्रिया। क्या है? अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वो थी औद्योगिक क्रांति। क्या है? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? और वो है पश्चिमी क्षेत्र से। क्या है? पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो वो है 19वीं शताब्दी। क्या है? 19वीं शताब्दी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? और यह आरंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो वो हुआ फासीवादी नाजीवादी शासन को। फासीवादी नाजीवादी शासन को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वो 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो वो है 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। अगला है द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो डी, यूरोपीय संघ हो जाएगा। क्या है? यूरोपीय संघ। चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। क्या है? कोलंबस ने। आईएमएफ और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? काम करना कब शुरू किया? तो 1947 में जो है शुरू किया। स्थापना 45 में हुआ, लेकिन काम करना जो शुरू है वो 47 में। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? तो वो है ब्रिटेन का। क्या है? ब्रिटेन का। बीएस नायपाल कौन थे? बीएस नायपाल कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर को। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो वो शामिल थे कोयला, कपास और लोहा। कोयला, कपास और लौह। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो 193। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। क्या है? पुर्तगाली थे। अब आइए 8वां चैप्टर देखते हैं, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? कई बार ये प्रश्न पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो वो हो जाएगा बंगला। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का, तो वो है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? किस भाषा में हुआ? तो वो है बंगला। क्या है? बंगला। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो वो हो जाएगा यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो वो है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में जो है वो पहुंचाए? तो वो है मार्को पोलो। क्या है? मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। क्या है? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की। क्या है? बाइबिल की। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो वो था कैक्सटन। क्या है? कैक्सटन। किसने कहा? किसने कहा जो है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा जो है वो तोहफा है। तो वो है मार्टिन लूथर। क्या है? मार्टिन लूथर। और ये कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है वो कहाँ का दार्शनिक था? तो वो फ्रांस का था। कहाँ? फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? कई बार देखिए ये प्रश्न आया है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो है चीन में। क्या है? चीन में।
किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो वो है चीन। क्या है? चीन। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम जो है वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ चीन में। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? वो है धर्म सुधारक। क्या है? धर्म सुधारक। इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन क्या था? तो वो था धर्म अदालत। क्या है? धर्म अदालत। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? और वो पास हुआ था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। इनमें कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो वो थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो वो है मार्टिन लूथर की। क्या है? मार्टिन लूथर की। हिंदुस्तान रिव्यू। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया है? और ये आरंभ किया है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। क्या है? चीन में। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ? ऐतिहासिक मुद्रण शोध जो है कब शुरू हुआ था? और यह हुआ था 1440 ईस्वी में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात हैं? तो वो विख्यात है चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो है वो कौन थे? तो मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित है? मराठा। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अंग्रेजी में। क्या है? अंग्रेजी में। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी और यह हुई थी कहाँ? जर्मनी में। क्या है? जर्मनी में। मिरात उल अखबार के संपादक संस्थापक कौन थे? मिरात उल अखबार के, और ये थे राजा राम मोहन राय। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। मिरात उल अखबार। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? बंगाल गजट का प्रकाशन जो है वो किसने किया? तो जे.ए. हिक्की ने। जे.ए. हिक्की ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने। लॉर्ड लिट्टन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। क्या है? लॉर्ड रिपन ने जो है रद्द किया था। ये था सोशल साइंस में हिस्ट्री का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।